हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर न्यू क्लास मैथ्स। सो आप सब जानते हैं हमने मैथ्स स्टार्ट किया था हमारे सी टेट 8 फ़रवरी को जो पेपर होने वाला है उसके लिए हमने स्टार्ट किया था मैथ सीरीज़। सो इसमें आप सभी को वही चैप्टर कराए जाएंगे जहाँ से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। सो आप सबको मालूम होगा सी टेट के लिए फॉर्म भी फिलअप होने शुरू हो गए हैं। सो आप कंप्लीट कर लीजिए वो वर्क। और ये जो सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी इसमें हम मैथ्स करने वाले हैं। हम आपको इन 2 महीने में कंटिन्यूसली मैं लेक्चर डालूँगी। कंटिन्यूसली आप देखते रहना। सीडीपी भी आएगी, मैथ्स की, साइंस की, इंग्लिश, हिंदी, सब सब्जेक्ट्स के आने वाली है, ठीक है। सो बने रहना, ठीक है ना। सो आज हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में हमने देखना है कि ये जो नंबर्स हो रहे हैं ये कौन कौन से फैक्टर से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे 1 है, हम 1 से स्टार्टिंग करते हैं। 1 जो है वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। ये एक्सेप्ट 1 को छोड़ के किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 1 क्या है, एक यूनिवर्सल फैक्टर है, ठीक है। 2 जो है, 2 क्या है, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट जो डिजिट है ये 2 वाली, अगर ये 2 से डिवाइड होता है दैट इसका मतलब वो नंबर 2 से डिवाइड होएगा, ठीक है। ये डिजिट होएंगी 2 से डिवाइड, ये वाली नहीं होएगी, इसलिए इस केस में आ रहा है रिमाइंडर, ठीक है। इसलिए कंप्लीटली डिविजिबिलिटी की बात चल रही है हमारी। नेक्स्ट है 4। लास्ट जो 2 डिजिट हैं वो शुड बी 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे इसमें 28 है, इसमें 86 है, 86 वाली नहीं हो रही ना, तो ये नहीं है डिविजिबल, ये है 28 वाली। सो इसलिए पूरा जो नंबर है ये होएगा कंप्लीटली डिवाइड। इस केस में ये यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 2। इसमें कह रहा है लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल होनी चाहिए 8 से, ठीक है। ये वाली हो रही है या ये वाली हो रही है, देख दो, इसमें ये वाली हो रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट जो 3 डिजिट हैं वो देखेंगे कहाँ तक डिवाइड हो रही है। देखो 463 तक, 463 तो हो नहीं रहा है, 328 हो रहा है, यानी कि इसके बाद और कितने नंबर तो डिवाइड होंगे या कहाँ तक हो सकता है इसमें डिवाइड। 1 to 9 तक हमने देखा कि देखो इसमें 9 डिजिट आएंगी, 9 नंबर आएंगे। 10 to 79 70 डिजिट आएंगी, 35 नंबर होंगे, ठीक है ना। सो कितना हुआ, 88, सॉरी 44, ठीक है, प्लस 44 नंबर कर देंगे, ठीक है ना। तो हमने ये सीरीज देखी, लास्ट में जो 344 आ रहा है ये डिजिट कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ तक ही डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट है लास्ट 16। जो लास्ट इसमें 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल होनी चाहिए 16 से। ये देखो ये 16 से डिवाइड हो रही है, ये हो रही है, ये नहीं हो रही है, इसमें रिमाइंडर आ रहा है 12, ठीक है। ऐसे ही अब ये पता करने के लिए 16 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं, क्या कर रहे हैं हम, डिजिट ले रहे हैं 87 डिजिट्स तक, ठीक है। 1 to 9 तक 9 डिजिट है, 9 नंबर है। 10 to 87 तक 78 डिजिट है, 39 नंबर है, ठीक है। प्लस 48 नंबर और ऐड कर देंगे हम इसमें। तो लास्ट वाली 4 डिजिट देखो इसमें डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही, रिमाइंडर आ रहा है 12, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 3 देखना, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। इसमें कह रहा है 3 का थोड़ा सा डिफरेंट है, ये स्टार मार्क कर लो, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ये देखो 3 वाले केस में क्या होएगा, और केसेस में हम क्या रहते लास्ट डिजिट देख रहे थे। इसमें जो हमारा जो पूरा नंबर है इनका सम देखो, इन डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है दैट इज, इसका मतलब वो नंबर हो रहा है 3 से डिवाइड। 4 + 3 + 8 + 6 कितना हो गया बताइए। 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, तो ये तो हो रहा है। ये देखो इनका सम हमारा 19, ये नहीं हो रहा, रिमाइंडर है, तो इसका मतलब हमारा ये होएगा डिवाइड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, सॉरी हाँ, ये देखो 9
सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। इसमें भी एक केस रहने वाला है, जो डिजिट्स का सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। ये देखो, इसमें देखो, तो आपको पता चलेगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 + 7 + 6 + 9, ठीक है, कितना हो गया 12 + 15, ये हो गया 27। ये हो रहा है ना डिवाइड 9 से, ये नहीं हो रहा। इस केस में हमारा आ रहा है रिमाइंडर। एक तरीका और है हमारा, ये देखो, अगर हमें कोई नंबर डिवाइड करना है 9 से तो क्या करेंगे, जैसे हमारा कोई नंबर है 7 6 8 3 2 1 5, इस टाइप से 9 से डिवाइड करना। देखो उन सभी डिजिट्स को कट कर दो जो 9 से कट सकती हैं, ठीक है। जिनका सम 9 आ रहा है, 6 और 3 का आ रहा है 9, ये कट, 8 और 1 का आ रहा है ये कट, 7 और 2 का आ रहा है ये कट, सम रह गया 5, यानी कि रिमाइंडर कितना है 5। ये हमारा शॉर्टकट मेथड है, शॉर्ट ट्रिक है ये पता करने के लिए कि 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ कंसेप्ट्स और करने वाले हैं। देखो इसमें, ये देखिए आप सब, डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम होता है हम डिजिट्स का सम करते हैं। जैसे 1 7 है तो डिजिट का सम 1 और 7 कितना हो गया 8, ठीक है। इधर देखो 17 स्क्वायर लिख रखा, मतलब डिजिट्स का सम करेंगे तो हमारा क्या रहने वाला है इसमें। इसमें देखो 8 स्क्वायर 64 होता है, 64 का और सम का डिजिटल सम करेंगे 10 आएगा, 1 और 0 1 आएगा। इनमें से किसके साथ मैच कर रहा है ये डिजिटल सम, ये देखो 5 और 2 7 और 2 9, इसमें देखो डिजिटल सम क्या आने वाला है इसका 1 आएगा। 2 और 8 कितना होता है 10, 1 और 0 1 और 9, 1 और 9 10 और 1, ये 1 हो जाएगा। 3 और 8 11 और 1 1 2, ऐसे ही इसमें से किससे मैच कर रहा है इससे, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया गया तो। 9 इंटू कोई भी नंबर कर देना आप, 9 के साथ मल्टीप्लाई कोई भी नंबर कर देना, उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। ये बात भी आप ध्यान रख लेना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये आपका, इसको भी याद करना है, मैंने ऊपर बताया इसको भी करना, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका इस चैप्टर से। फिर 9 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो, उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा, ठीक है। अब देखो कुछ और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं हमारे, एक सेकेंड, इसको सोल्व करो। ये नंबर दे रखा हमें 37500, ठीक है, इनटू इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.08 क्यूब -1, ठीक है। सो इसका आंसर क्या रहने वाला है। सबसे पहले तो हम इसका डिजिटल सम निकालेंगे, ठीक है। जल्दी क्वेश्चन करना तो डिजिटल सम लगा देना, ठीक है। देखो ये यहाँ से इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है 37500 का, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 5 और 1 6, ये हो गया। ये 8 कहाँ से आया, यहाँ से, 8 और 1 9, ठीक है। ठीक है, इसका सम अप करेंगे तो हमारा आएगा 18, यानी 189, 9 -1 8, ठीक है। तो 6 × 8 आया है, ये हमारा आ गया 48। 48 कितना आया है 12, 12 का कितना हुआ है 1 और 2 3, ठीक है ना। सो इसमें से जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से राइट आंसर किसका है, इसमें से देख लेना किसका डिजिटल सम 3 है, वही उसका आंसर होने वाला है, ठीक है ना। इसमें हमारा ये जो है ना
फर्स्ट नंबर इसका डिजिटल सम 3 आएगा, चाहिए देख लेना, देखो करके दिखाऊं, देखो लेट मी टेल, देखो 9 + 7 + 3 + 9 + 2, ये देखो 9 और 7 16, 1 और 6 7, 7 और 3 10, ये हो गया 1, 1 + 9 फिर 10 फिर हो गया 1, और 1 + 2 3, है ना 3। नेक्स्ट ऐसे ही कर लो कि ये जो है सिंपल फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं इस डिजिटल सम से, ठीक है ना। 113 × 1 2 4 × 7, ये देखो इसका डिजिटल सम हमारा 5, इसका आ रहा है 7 और ये है 7, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 7 जा, इसका फिर से 8 8 7 जा 56, 56 का डिजिटल सम 11 और ये 2, इसमें किसके साथ मैच कर रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा हमारा ये, ठीक है। सो चेक कर सकते हो आप बिल्कुल, इसका डिजिटल सम 1 आएगा, इसका 2, इसका 0 और इसका 3, तो 2 वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सो आप बिल्कुल भी मिस मत करना इस लेक्चर को, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक को मैंने CGL लेवल तक करवा दिया आपको। सो आप CTET तो क्या ही चीज़ है उसके आगे, तो समझ लेना कि जो अगर हम इतने हाई लेवल तक का कर रहे हैं तो CTET का तो अपने आप हो रहा है, ठीक है ना। सो क्या पता कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, है ना, इसको मैंने हाई लेवल तक करवा दिया आपको, ठीक है ना। 1024 स्क्वायर है, इसका देखो क्या स्क्वायर होने वाला है, देखो इतना कॉम्प्लेक्स, देखो कब आप वो मल्टीप्लाई करने बैठोगे इसका कब, इतना टाइम नहीं होता किसी के पास। देखो इसका डिजिटल सम करो, 4 और 2 6 और 7, 7 का स्क्वायर कितना 49 49, और इसका देखो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 4, ठीक है 30 1 और 3 4। अब देखो इसमें से किसका आ रहा है डिजिटल सम 4, इसका आ रहा है ना, ये देखो इसका 4 आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना। सो आई होप आप सभी को समझ आ रहे होंगे जो मैं बता रही हूँ। अगर ऐसा लगे नहीं आ रहा कोई कंसेप्ट तो कमेंट करना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ये देखो हमें कोई यहाँ नंबर दे रखा है 85793 माइनस यहाँ पे कोई नंबर है, इसमें +151 कर दिया, तो हमारा राइट आंसर आ रहा है 7747। ये इसमें क्या नंबर माइनस करें जिससे हमारा आंसर जो है ये आए। इसका डिजिटल सम करते हैं पहले, तो 5 आ रहा है, इसका डिजिटल सम करेंगे तो 7 आ रहा है, तो हमारी इसका डिजिटल सम करेंगे तो 5 आ रहा है, तो शॉर्ट फॉर्म होगी ना बिल्कुल। आप देखो ये इस 5 से तो ये 5 गया, एक्स की वैल्यू आ गई 7, यानी कि डिजिटल सम इसका 7, तो इधर से जिसका डिजिटल सम 7 बन रहा है दैट इज़ हमारा राइट आंसर। इसमें हमारा ये नंबर है 8467, ये नंबर यहाँ पे अगर मैं माइनस कर दूँगी तो हमारा राइट आंसर ये रहने वाला है, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू यहाँ पे है हमारी 8467, डिजिटल सम से हम कर सकते हैं, ये हमारा साथ साथ में डिजिटल सम वाला कंसेप्ट भी करवा रही हूँ आप सभी को, ठीक है। इसका डिजिटल सम कर लो, 9 9 18, 1 और 8 9, इसका 5 हो जाएगा 9/5, ठीक है ना। सो इसमें देखो आप किसका आ रहा है डिजिटल सम 9 9, इसका आ रहा है, इसका 1, इसका 8 तो 9, ये हमारा राइट आंसर है। डिनोमिनेटर मेक 1, हाँ अगर हमें कोई डिनोमिनेटर जो है 1 बनाना है तो कैसे करेंगे, देखो ठीक है। तो अगर हम ऐसे ही डिनोमिनेटर मेक 1 करता है तो जिनका डिजिटल सम आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। नेक्स्ट इसमें देखते हैं 5429 में क्या होएगा, इसको 61 से डिवाइड करना है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना हमारा, इसलिए हम क्या करेंगे डिजिटल सम निकालेंगे, इसका क्या रहने वाला है। सो अब इनका डिजिटल सम कर रहे हैं, इनका डिजिटल सम आ रहा है 2, इसका आ रहा है 7, ठीक है।
सो क्या करेंगे हम, इसको देखो, एक 4 से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 8 आ रहा है इसका। तो इसमें से 8 किसका डिजिटल सम है वो देख लेना आप सब, इसका, ठीक है। 1/3, 1/6, 1/9, यहाँ डिजिटल सम अप्लाई नहीं होएगा इनमें, 1/3 में, 1/6 में, 1/9 वाले केस में, ठीक है। ये हमारी कोई नंबर दे रखा, ये देखो कितना बड़ा, इसका डिजिटल सम निकालना, देखो है ना कितना बड़ा। सबसे पहले तो ये करो, इसका सम करो, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 1/2, इसका यहाँ से आ जाएगा 6, इसका आ गया 8, ठीक है, प्लस 20% ऑफ 20/100 555, इसका करना है, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा नंबर, इसका सम 6, ये 2 × 6 हो गया, तो इसका रहा -2। तो ये कह रहे डिजिटल सम कभी भी नेगेटिव नहीं होएगा, ठीक है। उसको प्लस मिलाने के लिए हम +9 कर देंगे, तो हमारा +7 आएगा डिजिटल सम। अब आता है हमारा डिविजिबिलिटी रूल 5 का। हमने 1 2 3 4 16 ये किया नंबर। अब करेंगे 5। लास्ट डिजिट शुड बी 0 या फिर 5। लास्ट डिजिट या 0 होगी या 5 होगी तो वो नंबर हमारा 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये नंबर है जैसे हमारा, इसकी लास्ट डिजिट 3 है तो ये नहीं होएगा 5 से, ठीक है। 5 वाली कोई भी डिजिट ले लेना, ये पक्का हो जाए। जैसे 25 है, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 25, लास्ट 2 डिजिट 25 से डिवाइड होनी ही चाहिए। इसमें देखो क्या हो रही है, नहीं हो रही, रिमाइंडर आ रहा है। 125 वाले केस में लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 125 से डिवाइड होनी चाहिए, ये वाली, ये हो रही है बिल्कुल। अब देखो ये हमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, यहाँ क्या नंबर आएगा जिससे ये डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ आएगा 2 6 2 5, ठीक है, जो 125 से डिवाइड हो जाएगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल करेंगे। 6 का को प्राइम फैक्टर होता है 2 × 3। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 या 3 से दोनों से डिवाइड होता है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली 6 से होता ही है, ठीक है। 6 का डिविजिबिलिटी यही है कि अगर वो 2 और 3 से हो रहा है तो 6 से भी होएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस करते हैं, जैसे इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 and 13 देन इट मस्ट बी नेसेसरी डिविजिबल बाय 11 × 13, ठीक है। ये वाला, ये हमारा कोई नंबर है इज डिविजिबल बाय 3, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, ध्यान रखना। उसको हम कैसे करेंगे, देखो इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, देन सम ऑफ पॉसिबल डिजिट इन प्लेस ऑफ, इसकी जगह पे जो पॉसिबल डिजिट्स कितनी रहनी है उनका सम, क्या क्या डिजिट आ सकती है जो 3 से डिवाइड हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, ये हमारा कोई नंबर है 8 3 4 6 2, यहाँ है 7 0 4 3 0, ठीक है। सो इनका सम अप किया हमने, डिजिटल सम किया, ठीक है। यहाँ नंबर क्या रहने वाला है, यहाँ पे आपका 2 आ सकता है, 5 आ सकता है और 8 आ सकता है। 2 आएगा वो भी 3 से डिवाइड होएगा, है ना। 5 आएगा वो भी होएगा, 8 आएगा वो भी होएगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, सम है 15, देखो, ठीक है। इनका सम हमारा 34, तो इसमें क्या ऐड करें यहाँ पे कि हमारा 3 से डिवाइड होता है, ये यहाँ पे 2 भी 5 भी और 18, इनका सम आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखा लार्जेस्ट नंबर विच शुड बी रिप्लेस, स्टार की जगह क्या आएगा इस नंबर के अंदर, टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 4, वो 4 से डिवाइड हो जाए। यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, लार्जेस्ट से लार्जेस्ट, देखो यहाँ पे तो 9 कर रही है तो वो तो होएगा नहीं, लार्जेस्ट बोला है 8 हो सकता है, 8 है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, 0 है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पे है पॉसिबिलिटी 8 की ही है, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली हुई, तो आसान क्वेश्चन था हमारा। इफ़ ए नंबर इज़, ये हमारा इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे,
इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8। स्मॉलेस्ट इंटीजर इन प्लेस ऑफ एक्स की जगह पे सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा तो इनमें से 0 ही है और लार्जेस्ट इसमें 8 है। वैसे लार्जेस्ट 8 होता जो यहाँ से डिवाइड होता, तो ऑफकोर्स यहाँ पे 0 ही आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये है हमारा कोई नंबर, यहाँ पे ये 9 से डिवाइड हुआ, देन डिजिट इन प्लेस ऑफ इसकी डिजिट इसकी जगह क्या आएगा? देखो 9 से बोला है तो जिनका सम 9 बनता है उसको काटते जाओ। इनका बन रहा है 7 2 9 6 3 9 8 1 9। ठीक है, 7 और 4 11, 11 का 1 1 2 2 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 9 से डिवाइड हो जाए 7 करेंगे। ऑफकोर्स इनमें से क्या ऐड हो रहा है जिससे 9 से डिवाइड होएगा तो 7 आएगा। ठीक है, इस टाइप से करना है। हाउ मेनी पेयर ऑफ एक्स एंड वाई आर पॉसिबल इन नंबर? इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एक्स वाई के पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर होंगे जिससे नंबर डिविजिबल होएगा 9 से? ठीक है, ये देखो जो 9 से कटे उनको तो काट दो, 7 और 2 9 इसको काट दो, 6 और 3 को काट दो। यहाँ पर 4 प्लस एक्स प्लस वाई बाई 9। यहाँ एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या रहने वाली है? देखो अगर यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू 5 आती है या फिर 14 आती है तो 9 से डिवाइड होंगे। 5 की पॉसिबिलिटी 5 0 हो सकता है, 5 और 0 ही हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 4 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 2 हो सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी होगी ये? ऐसे ही 14 की 9 5 5 9 हो सकता है, 8 6 हो सकता है, 6 8 हो सकता है, 7 7। तो टोटल पॉसिबिलिटी 11 पेयर्स बन गए हमारे। ठीक है, सो 11 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे बी इन्होंने बता दिया कोई ओड नंबर है। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए की पॉसिबल वैल्यूज़ का सम कितना रहने वाला है? ओड नंबर 1 3 5 7 और 9 हो सकता है बस। ठीक है, तो ए की क्या क्या रहने वाली है आपके अकॉर्डिंग उनका सम? यहाँ पे हमारा आ सकता है 4 2 0 या 9 में से कुछ भी हो सकता है, 7 और 5 ये पॉसिबिलिटी रहने वाली है जिससे वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। 4 2 9 7 5 को ऐड करेंगे 27 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे अगर एक वैल्यू होगी तो यहाँ 4 बी की जगह ए की जगह 4 आएगा। यहाँ पे 3 होएगी तो यहाँ 2 होएगी। यहाँ पे 5 होएगी तो यहाँ या तो 0 वैल्यू होगी या 9 होएगी। यहाँ पे अगर 7 वैल्यू आएगी तो यहाँ पे भी 7 होएगी। यहाँ पे 9 आएगी तो यहाँ पे 5 होएगी। सो ये पॉसिबिलिटी बन रही है इधर। ठीक है, ठीक है, इनका सम बताना था। रिमाइंडर क्या आएगा व्हेन, ये जो नंबर है नंबर डिवाइडेड बाय 16 इस टाइप का हमने किया था ना। ये देखो 1 to 9 1 to 9 1 to 9 तक 9 डिजिट है, 9 नंबर है। 1 to 9 7 88 डिजिट है, 44 नंबर है, यानी कि 53 नंबर। ठीक है, 53 52 53 है, 16 से डिवाइड करो लास्ट 4 डिजिट को तो रिमाइंडर आ रहा है 5। ठीक है, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, ये हमारा नंबर दे रखा है, ये नंबर है, इसको 12 से 12 का 3 into 4 होता है फैक्टर, इनसे डिवाइड होगा तो ये अपने आप हो जाएगा। ये नंबर देखो डिजिटल सम 3 होना चाहिए। ठीक है, 4 प्लस एक्स, इनका डिजिटल 4 आ रहा है। यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसा हो जो 3 से भी डिवाइड हो जाए, यहाँ पे 2 आ जाए तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 1 4, इसलिए सम 4 प्लस एक्स कोई भी डिजिट यहाँ आए करी तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 11 डिजिट नंबर है हमारा ये, उसको 90 से डिवाइड कर 9 into 10, देन वैल्यू ऑफ 4x प्लस 5y क्या रहने वाली है आपके अकॉर्डिंग?
ठीक है। तो 10 लास्ट डिजिट शुड बी 0 होनी, 9 की डिजिट 3 + x रहने वाली है। ठीक है, यानी कि y की वैल्यू तो हमारे यहाँ पे 0 है, ये तो पक्का है। रहेगी x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू, इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, तो मतलब 3 + x करेंगे समथिंग, तो 9 से भी डिवाइड होगा। तो इनमें से क्या कर रहे हैं, क्या करें ऐड हम, 6 कर दें, 6 और 3 9 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 0, तो ये होगा 24। ठीक है। अब आता है डिविजिबिलिटी रूल 7, 11 और 13। ठीक है। सो इसके लिए हम देखते हैं क्या रूल रहने वाला है 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। सो देखो डिविजिबिलिटी रूल 7, 11 और 13 का क्या है। इसमें क्या करना होता है, हमारा कोई भी नंबर हमें देंगे, उसको हम उसको बताना होगा क्या ये 7 से, 11 से और 13 से डिवाइड होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे 3 डिजिट्स का। राइट हैंड साइड से पेयर बनाने शुरू करेंगे इस टाइप से, कुछ आगे नहीं होगा तो 0 लगा लेंगे, पेयर बनाना है हमें। फिर अल्टरनेट पेयर को ऐड करेंगे, फिर उनका डिफरेंस लेंगे। ठीक है। इस टाइप से कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है। इफ़ डिफरेंस इज डिविजिबल बाय, अगर वो जो डिफरेंस आ रहा है अल्टरनेट पेयर का जो डिफरेंस आएगा वो 7, 11, 13 से डिवाइड हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो नंबर 7, 11 और 13 से डिवाइड होएगा। ठीक है। देखो मैं बताती हूँ कैसे कह रहे हैं हम। ये हमारा कोई नंबर है, 3 3 के पेयर बना दिए। ठीक है ना। सो इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, 9 2 2 में से 5 को माइनस कर दिया मैंने, 917 आ गया। अब ये 917 डिफरेंस जो आया है, ये जो है किस किस से डिवाइड होएगा, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 11 और 13 से नहीं हो रहा। ऐसे ही इसके पेयर बनाओ, ये देखो 4 8 9 में से 6 माइनस करके 4 8 3 आ रहा है, ये भी 7 से हो रहा है, 11 और 13 से नहीं हो रहा। यहाँ से क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम सीटेट के एग्ज़ाम में, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से देखो, इसमें से ये माइनस करोगे। ठीक है। 380 - 247 1133 आ गया। इससे भी सिर्फ 7 से ही माइनस हो रहा है, ये सॉरी डिवाइड हो रहा है। इसके देखो ये अल्टरनेट पेयर्स ऐसे हैं ये। ठीक है। कैसे होएगा, सबसे पहले तो 6 4 7 अल्टरनेट पेयर को ऐड करो, ऐसे बोला था ना, और फिर डिफरेंस लेना है। देखो ये अल्टरनेट पेयर, इनको ऐड किया, 6 4 7 + 6 5 3 आ गया, और फिर माइनस कर दिया हमने 891 में से ये माइनस करेंगे 238 आ जाएगा, और यहाँ ये भी 7 से ही डिवाइड हो रहा है। ठीक है। ऐसे ही करते जाएंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करके देखेंगे हम, यहाँ पे 0 लगा लेंगे, 3 3 के पेयर बना रखे हमने, 7 6 - 6 8, तो ये 7 और 11 दोनों से हो रहा है। ऐसे ही इसमें ये ऐड करेंगे, फिर 901 में से जो 0 आ गया तो तीनों से ही हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट ये नंबर देख लो आप, 179 + 12, फिर 373 में से ये माइनस कर दो, 182 आ गया। अब ये 7 और 13 दोनों से हो रहा है। अब ये नंबर देखो आप सब, ये वाला, ये 7 11 13 और 101 से हो रहा है। यहाँ पे एक ट्रिक है आपको याद रखनी है। देखो अगर ए बी टाइप का कोई नंबर है, इस टाइप में कोई रिपीटेड, जैसे 5 6 5 6 5 6 इस टाइप से है कुछ, तो वो हमेशा डिवाइड होएगा 101 से। ठीक है ना, वो हमेशा 101 से डिवाइड होएगा। ठीक है। जैसे 7 3 है, 101 से मल्टीप्लाई करेगी ना इसको, तो ये ए बी टाइप की का नंबर आएगा। ठीक है। कैसे आएगा देखो मैं बताती हूँ। 7 3 × 101 करेगी ना, तो 7 3 7 3 7 3 7 3 इस टाइप से चलेगा। अगर ए बी सी टाइप का कोई नंबर है तो उसको डिवाइड होता है 1001 से। अगर 6 8 7 है, इसको 1001 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यही रिपीट होएगी यूनिट, 6 8 7 6 8 7। ठीक है। ये ट्रिक याद रखना, कहीं बैठ जाओ वहाँ पे क्वेश्चन करने। हाँ पाजी। ठीक है। ये देखो आप, जैसे इतने बड़ा नंबर है, इसको हम कैसे पता करेंगे 7 11 13 से डिवाइड होता है। तो ये अल्टरनेट पेयर बना रहे हैं ना ये वाले, ये देखो इसका बन रहा है, इसका इनको ऐड करो,
इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, फिर ये इनका जो आ रहा है इनका डिफरेंस लो, 1001, ये तीनों हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे ये 347 इसका ये लिख सकते हैं हम, 347 इंटू 1001, तो हमारा आंसर यही आएगा, ठीक है। इस वजह से हो रहा है ये आ रहा है, ठीक है। डिविजिबल 7, 11, 13 ये है। अब देखो, ठीक है, तो यहाँ पे किससे डिवाइड हो रहे हैं, ये y प्लस जेड बाई एक्स से फॉर्मूला है हमारा, इससे हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब आता है डिविजिबिलिटी रूल 11 का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। सो मिस मत करना, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड इवन प्लेस डिजिट, ठीक है। हम इवन प्लेस डिजिट को ऐड करेंगे और ऑड प्लेस डिजिट को ऐड करेंगे, फिर उनका डिफरेंस लेंगे, ठीक है। अगर डिफरेंस 0 और 11 आता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, जाहिर सी बात है। 1 6 6 4 5 2 है, पहले तो ऑड देखो डिजिट 1 2 3, ये है 6 + 5 + 1 कितना आया, 5 और 6 1 6 6 6 12। अभी देखो 6 4 2 4 2 6 और 6 12 24। तो हमने क्या करना था, डिफरेंस लेना था, इसका भी 12 आया, इसका भी 12 सम, तो 12 - 12 0, इसका मतलब ये नंबर है डिवाइड, ठीक है। ऐसे ये कर लोगे ना, इनका डिफरेंस 11 आ रहा तो ये भी है, ठीक है ना। ये 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x सो दैट द 7 डिजिट नंबर, ये है हमारा, इज डिविजिबल बाय 72। यहाँ पे क्या आएगा 7 डिजिट के नंबर में कि 72 से डिवाइड हो जाए। देखो डिजिटल सम करेंगे पहले, 5 6 5 6 5 2, इनका डिजिटल सम जो आ रहा है 2 आ रहा है, 2 + x यहाँ पे समथिंग क्या होएगा जो 72 से डिवाइड हो जाए। देखो ये 8 और 9 का फैक्टर है, ठीक है, 8 और 9 फैक्टर ना इसके। सो क्या करते हैं, इसके लिए हम 9 से डिवाइड हो जाए, यहाँ पे 7 आना चाहिए, ठीक है, और 7 आएगा तो ये से भी हो जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे आएगा 7, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आंसर, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x सो दैट 7 डिजिट नंबर, ये जो है इज डिविजिबल बाय 72। यहाँ पे भी इसी टाइप से क्वेश्चन हमारा, 72 के फैक्टर हैं 8 और 9, इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो इसका आएगा 6 डिजिटल सम, प्लस यहाँ पे x क्या वैल्यू रखें, यहाँ पे 3, इनमें से रख के देख लो, 2 रखेंगे नहीं कटेगा ये 9 से, है ना। 7 रख के देख लो, नहीं होएगा, 6 होएगा, ठीक है। इफ़ 9 डिजिट नंबर ये है हमारा कोई, डिविजिबल बाय 72, देन द वैल्यू ऑफ √6x + 7y की क्या होएगी। 72 है, 8 और 9, ठीक है, इसके फैक्टर हैं। सो लास्ट 3 डिजिट जो हैं इसकी, ये 7 8 y, ये 8 से डिवाइड होनी चाहिए। y की जगह यहाँ पे अगर 4 होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। y की जगह पे अगर 4 होएगा तो ये 8 से तो डिवाइड हो जाएगा। डिजिटल सम निकाला ना हमने पहले, तो यहाँ पे डिजिटल सम निकालेंगे तो यहाँ x की वैल्यू निकाल, अगर यहाँ पे मैंने 4 रख दिया, आप डिजिटल सम निकालेंगे तो यहाँ 3 आएगा डिजिटल सम, प्लस यहाँ पे क्या करें जिससे वो 9 से भी डिवाइड हो जाए, तो उसके लिए हम 6 लिखेंगे, यहाँ पे 6 + 3 9, 9 से डिवाइड आएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई 6, y की आ गई 4। पहले हमने 8 की निकाली कि यहाँ पे क्या होगा जो 8 से डिवाइड हो, फिर हमने x की निकाली डिजिटल सम लगा के, फिर 6x + 7y, ये x की जगह 6 और y की जगह 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 64 √ किसका है, ये 8 का है। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है 8। सो थैंक यू गाइस, यहाँ पे आपका डिविजिबिलिटी रूल चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये लेक्चर, ठीक है। थैंक यू गाइस, टेक केयर।